नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। क्या चलो पेन ले लेता हूँ भाई, पेन भूल गया। हाँ जी दोस्तों, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, चालक और अचालक, है ना। चौथा चैप्टर था वो चालक और अचालक कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सोल्डरिंग और दृष्टिधारा। चैप्टर उल्टे सीधे हो सकते हैं आपकी बुक में, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा था कि जो चैप्टर हमारा आज है सोल्डरिंग और दृष्टिधारा। सोल्डरिंग का मतलब मैं समझा दूंगा, दृष्टिधारा का मतलब भी समझा दूंगा, सारे चैप्टर को क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आप सब लोग क्लास को नहीं देख पाते हैं, है ना दोस्तों। आपकी एग्जाम जब होगी, जब आपको पता चलेगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, जब पता चलेगा आपको, है ना, कि कैसे आपको पेपर देना है, कैसे नहीं देना है, जब याद आएगी आपको, है ना। कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से, तो आप क्लास ले तो ठीक है, नहीं ले तो ठीक है, लेकिन अगर लेते हैं ऑनलाइन क्लास तो अच्छा ही रहेगा मेरे ख्याल से, तो बाद में याद आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और दोस्तों तक, आपके मित्रों तक शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो दोस्तों, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 सोल्डरिंग और दृष्टिधारा की बात कर रहे थे। किसकी कर रहे थे? चैप्टर 5 सोल्डरिंग और दृष्टिधारा, जो काफी अच्छा शानदार हमारा चैप्टर रहने वाला है। सोल्डरिंग और दृष्टिधारा बहुत ही अच्छा चैप्टर है हमारा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं इस सोल्डरिंग और दृष्टिधारा, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सोल्डरिंग के बारे में, ये भी पूरा नहीं, सिर्फ मात्र सोल्डरिंग क्रिया किसे कहते हैं, बस इतना सा ही हम अध्ययन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही मामूली चीजें से, बारीक बारीक चीजों से हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बात कर रहे हैं अपन सर्वप्रथम सोल्डरिंग की, हम जरा बातें कर लेते हैं। सोल्डरिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सोल्डरिंग, ठीक है दोस्तों। सोल्डरिंग की जरा हम बातें कर लेते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा आपको वीडियो थोड़ा धुंधलापन दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, और आ जाती है तो अच्छी बात है थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ तो दोस्तों मैं सोल्डरिंग की बात कर रहा हूँ कि सोल्डरिंग किसे कहते हैं, है ना। लेसन का नाम, चैप्टर का नाम सोल्डरिंग और दृष्टिधारा, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं सोल्डरिंग से, ठीक है। सोल्डरिंग किसे कहते हैं दोस्तों? अक्सर आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल फोन, आपका रेडियो, टीवी, XYZ जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें होती हैं, वो वस्तु होती हैं, वो खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि हम दुकान पे ले जाते हैं। दुकान पे ले जाकर जब दुकान वाला मिस्त्री उसको चेक करता है तो उसपे क्या है, कुछ वायर हटे भी मिलते हैं उनको, है ना, एक अलग अलग हो जाती है वायर, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि सोल्डरिंग की, अब समझ में आ गया और मैं समझा भी दूंगा अच्छी तरीके से। जब वहां पे वायर हटे हुए मिलते हैं तो उस वायरों को हम सोल्डरिंग प्रक्रिया के द्वारा, हम कह सकते हैं, हम ग्रामीण भाषा में सोल्डर के द्वारा हम उसको चिपकाते हैं। एक सोल्डर लेते हैं, है ना, इस प्रकार से सोल्डर लेते हैं, और एक छोटी सी डिबिया में एक पीला कलर का सा लेई, जिसे पेस्ट कहते हैं, क्या लेई जिसे पेस्ट कहते हैं, वो लेई भी होता है, ठीक है, ग्रीस की जैसी होती है बिल्कुल, है ना। तो उसमें डुबो के सोल्डर की बिट को, सारी चीजें बता दूंगा मैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सोल्डर के बिट को उसमें डुबो कर एक तीसरी धातु होती है, उसका नाम है फीलर धातु, जिसे हम कहते हैं रांगा, हमारी ग्रामीण भाषा में रांगा कहते हैं। ठीक है, तो टिन रांगे का तार होता है, उस तार तीसरी धातु जिसे फीलर धातु भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिस प्रकार से सोल्डर पकड़ा, एक छोटी सी डिबिया में हम लेई के आकार की, ग्रीस के आकार का, ग्रीस जैसा लेई पेस्ट जो भी भरा हुआ है, उसको हम उसमें डुबो के, है ना, उसको हल्का सा सोल्डर को गर्म करके उसमें डुबो के, तो तीसरी धातु एक बारीक तार होता है, बिल्कुल रांगा जैसा, मतलब आप रांगे कहते हैं ग्रामीण एरिया में, रांगा, है ना, रांगा बोलते हैं, ठीक है। तो टिन का तार होता है, ठीक है दोस्तों, जिसे हम आसानी से नाखून से भी काट सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं एक एक चीज बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों उस तार को जैसे हम सोल्डर से इस प्रकार से स्पर्श करते हैं तो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म होने पर उसको हम टांका लगा देते हैं, यानी कि हम जो जुड़े टूटे हुए तारों को हम उस पर जोड़ देते हैं उसकी सहायता से दोस्तों। बस इसी क्रिया को क्या कहते हैं? सोल्डरिंग। कोई दिक्कत
बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी प्रकार की जो हमने क्रिया की है इसको क्या कहते हैं, सोल्डरिंग। अब ये क्रिया किस प्रकार से हुई है कि ऊष्मा प्रक्रिया ही तो है, ऊष्मा की सहायता, गर्म हुआ सोल्डर, इलेक्ट्रिक के द्वारा, विद्युत के द्वारा सोल्डर गर्म हुआ और गर्म होने पर हमने रागे को गर्म किया, जो टिन का तार है जिसे हम आसानी से नाखून से काट सकते हैं, उस तार को है ना, उसको गर्म किया, गर्म करते हैं पिघलते हैं, हमने एक दूसरे तार को अब क्या है उसको जोड़ देते हैं, संयोजन कर देते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, गर्म किया, गर्म करके ही तो किया ना, तो दोस्तों गर्म किया नहीं, ऊष्मा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊष्मा प्रक्रिया की सहायता से कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि सोल्डरिंग की परिभाषा क्या है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिए कि दो समान धातु, ये तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया ग्रामीण आपकी लेवल के अनुसार, लेकिन अब आईटीआई लेवल के अनुसार परिभाषा बता रहा हूं भाई। दो समान धातु, दो समान धातु वे पीतल के भी हो सकते हैं, तांबे के भी हो सकते हैं, लोहे के भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं। एक तार दूसरा तार, तो दोनों एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं, दोनों लोहे के भी हो सकते हैं, तो दोनों तांबे के भी हो सकते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के दोनों समान, दो समान धातु के तार के टुकड़े, या फिर हम कह सकते हैं कि भिन्न धातुओं के तार समान भी हो सकते हैं तो भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, कि एक तांबे का तो दूसरा एल्यूमिनियम का, एक लोहे का तो दूसरा एल्यूमिनियम का, है ना। इस प्रकार से दो समान या भिन्न धातु के तारों को, टुकड़ों को, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि दो समान या भिन्न धातु के तारों को, टुकड़ों, जैसे हमारे पास दो समान ये है, एक है तांबे का तो दूसरा है एल्यूमिनियम का, असमान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सोल्डर की सहायता से हम इसको संयोजन करते हैं, ये टांका लगा दिए, ये क्या जुड़ गया, ठीक है। किस प्रकार से, मैंने अभी आपको बताया कि लई पेस्ट में डुबोकर एक तीसरी धातु, फिलर धातु, जो आईटीआई में कहा जाता है, आप ग्रामीण भाषा में इसे रांगा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या, दो समान धातु, कोई दिक्कत, दो असमान धातु, कोई दिक्कत नहीं है। तो समान धातु भी हो सकती है, तो असमान धातु भी हो सकती है, कि एक तांबे का एक लोहे का भी हो सकता है, तो दोनों तांबे का भी हो सकता है, ठीक है। तो समझो परिभाषा कि दो समान धातु या असमान धातु के तारों को, टुकड़ों, तारों के टुकड़ों को तीसरी धातु की सहायता से, तीसरी धातु जो हमने रांगा कहा, जो हमने टिन का तार कहा, जिसे हम आसानी से नाखून से काट सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो समान धातु या असमान धातु के तारों के टुकड़ों को तीसरी धातु, जो फिलर धातु होती है, इसका नाम क्या दिया है यहाँ पे आईटीआई में, फिलर धातु। तो दो समान धातु या भिन्न धातु के तारों को, टुकड़ों को तीसरी धातु की सहायता से ऊष्मा प्रक्रिया की द्वारा, ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा जोड़ी जाने वाली जो सोल्डरिंग हम करते हैं, जो टांका हम लगाते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। जोड़ी जाने वाली धातु सोल्डरिंग कहलाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत मोस्ट तरीके से, ठीक है, सरल भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। तो देख लीजिए, सोल्डरिंग की वैसे मैं परिभाषा भी लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दो समान, ये लो दोस्तों, दो समान या दो समान या भिन्न धातुओं के तारों को, दो समान या भिन्न धातुओं के तारों को, भिन्न धातुओं के तारों को यानी उसके टुकड़ों को ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा, ये लो दोस्तों, ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा, ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा, समझ में आ गया, ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा कि हम सोल्डर को गर्म करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा तीसरी धातु की सहायता से, ये लो, तीसरी धातु कौन सी दोस्तों, कि वह रांगा, जिससे हमने अभी टिन का नाम लिया, जिससे हम आसानी से नाखून से काट सकते हैं, ठीक है। तीसरी धातु की सहायता से दोस्तों, लाइट भी आ गई, अच्छा रहा, बहुत ही शानदार टाइम पे आई है ना, अच्छे टाइम पे लाइट आ गई, ठीक है। तीसरी धातु की सहायता से, तीसरी धातु की सहायता से, ये लो दोस्तों, समझ में आ रहा है, धीरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया, ये लो दोस्तों,
जोड़ने की क्रिया, तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। ये लो एक बार फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सोल्डरिंग कहलाती है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से बता रहा हूं कि दो समान या भिन्न धातु के तारों के टुकड़े, तारों के या टुकड़े या फिर तार भी हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दो समान या भिन्न धातु के तारों को ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने समझा दिया। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि तीसरी धातु का नाम क्या है। दोस्तों तीसरी धातु, ये लो यहाँ पे लिख देता हूं, तीसरी धातु फीलर धातु होती है, फीलर धातु होती है। ये तीसरी धातु क्या होती है? फीलर धातु होती है। समझ में आ गया कि फीलर धातु में ये आईटीआई की भाषा में बोला जा रहा है, जबकि हम इसको क्या बोलते हैं? रांगा। अब समझ में आ गया। जिसे टिन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? टिन भी बोला जाता है, जिसका गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका गलनांक कितना है? 232 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? तो तीसरी धातु, कई सारे सवाल है ना भाई, तीसरी धातु कौन सी है? तो तीसरी धातु ये है भाई जिसका नाम फीलर धातु आईटीआई में कहा गया, जबकि हम इसको रांगा या टिन कहते हैं, जिसका गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस होता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो समझ में आ गया कि तीसरी धातु फीलर धातु होती है, जो रांगा या टिन होता है, जिसका गलनांक कितना होता है? 232 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जरा बात कर लेते हैं कि ये जो तीसरी धातु होती है, ये जो तीसरी धातु फीलर धातु होती है, ये किस किस से मिलकर बनी होती है? दोस्तों टिन और सीसा से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? टिन और सीसा से, टिन और सीसा से। ये लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। टिन और सीसा से मिलकर एक तीसरी धातु का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? जिसमें टिन की मात्रा, दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्लास को 2 बार, वीडियो को 2 बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। तो तीसरी धातु की हम बात कर रहे थे, ठीक है, मिटा देता हूँ। तीसरी हम जरा धातु की बात कर लेते हैं कि जो तीसरी धातु होती है, जो फीलर धातु होती है, ये किस किस से मिलकर बनी होती है? ये लो दोस्तों, तीसरी धातु, तीसरी धातु यानी कि हम कह सकते हैं कि फीलर धातु। ये लो दोस्तों, फीलर धातु जिसे हम रांगा कहते हैं, ठीक है। ये किस किस से मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों ये टिन और सीसा से मिलकर बनी होती है, टिन और सीसा से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सीसा को इंग्लिश में लेड कहा जाता है। इसमें टिन की मात्रा दोस्तों 63% होती है और शीशे की मात्रा दोस्तों 37% होती है। दोनों को मिलाकर एक धातु को निर्माण कर दिया। धातु कौन सी? फीलर धातु हो गई, ठीक है। इस धातु का निर्माण कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। जरा हम बात कर लेते हैं कि फीलर धातु का गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातु से कम होता है। क्या समझ में आया कुछ? कि वो जोड़ किस धातु को रहे? हम किसी दूसरी धातु को जोड़ रहे हैं, तीसरी धातु की सहायता से किसी दूसरी धातु को जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये हमको एक याद रखना है कि जो फीलर धातु होता है, जो टिन का, जो हमने अभी बताया कि आपको टिन और शीशे से मिलकर बनी होती है, 63% टिन और 37% शीशे से मिलकर बनी होती है। दोस्तों इसका गलनांक कितना होता है? 232 डिग्री सेल्सियस, अभी बताया था लेटेस्ट, ठीक है, 232 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है दोस्तों। जरा हम बात कर लेते हैं इस सोल्डर की लगे हाथ। तो दोस्तों सोल्डर की जो बिट होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोल्डर की जो बिट होती है ये किसकी बनी होती है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों तांबे की बनी होती है, जिसे इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉपर कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सोल्डर की बिट किसकी बनी होती है? तो तांबे की बनी होती है, जिसे कॉपर कहा जाता है इंग्लिश में। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो सारी चीजें समझ में आ गई। मैं क्या कह रहा था कि वही फीलर धातु जो तीसरी धातु होती है, सदैव जोड़ी जाने वाली धातु से इसका गलनांक कम होता है, इसलिए कम डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलने लगता है। कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। सोल्डरिंग में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों।
और अच्छी तरीके से आप क्लास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार देखो 3 बार देखो क्लास को, और दोस्तों तक तो शेयर करना भूलना ही मत दोस्तों। और अभी तक जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।